हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम सूट एंड कुर्ती कटिंग करना सीखेंगे। तो देखिए, इसके लिए हमने ये प्लेन फैब्रिक लिया है। आप अपनी पसंद की कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं। तो पहले हमने इसे फैब्रिक को खोलकर इसे डबल फोल्ड में रखनी है। तो देखिए, इस तरह से हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड में रख लेंगे। देखिए, हमने डबल फोल्ड में रख लिया। ये हमारी लंबाई है और ये हमारी चौड़ाई है। तो अब हम फैब्रिक को 4 फोल्ड में करेंगे। तो देखिए, इसे हमने 4 फोल्ड में कर लिया है फैब्रिक को। अब हम इसकी, ये मेरी 4 लेयर में है, और अब हम इसकी लेंथ लेंगे कुर्ती की। तो जितनी भी आपको कुर्ती की लेंथ लेनी है आप उस हिसाब से अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो मैं ये कुर्ती की लेंथ 43 इंच पे रेडी करूँगी, प्लस 2 इंच हमने मार्जिन ऐड किया है, यानी कि 45 इंच पे हमने इसकी लेंथ रखा है। तो अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक जो भी है इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने अपनी एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल लेनी है। और जो ये हमारी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उससे हमने स्लिप्स की कटिंग करेंगे। तो इसे भी हम साइड में करते हैं। अब हम भी इसकी मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर हम 7 इंच पे मार्क करेंगे, और यहाँ हम शोल्डर डिप 7 इंच लेंगे, यानी कि आर्म होल हमने 7 इंच मार्क करनी है। अगर आप 40 प्लस की बना रहे हैं तो यहाँ पे 7.5 इंच आपको आर्म होल लेनी होगी, और अगर आप 34 इंच से कम बना रहे हैं तो यहाँ पे आर्म होल 6 इंच पे मार्क करनी होगी। और इस तरह से हमने लाइन को स्ट्रेट कर लेनी है। तो इस तरह से हमने लाइन को स्ट्रेट कर लिया है। और अब हमने अपनी कमर की मार्किंग करनी है। तो यहाँ से हमने, यहाँ शोल्डर से हम यहाँ मार्क करेंगे। यहाँ पे हमने 15 इंच पे एक मार्क लगानी है, और फिर से हमें यहाँ पे एक 21 इंच में यहाँ निशान लगानी है। इस तरह से हमने कमर और यहाँ हिप की मार्किंग की है, और इस तरह से लाइन को हमने स्ट्रेट कर लेनी है। और यहाँ कमर वाली लाइन को भी हम इससे स्ट्रेट कर लेंगे, और यहाँ जहाँ हिप की मार्किंग की है वहाँ भी लाइन को हमने इसे स्ट्रेट कर लेनी है। और अब हम अपनी यहाँ चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो हमारी चेस्ट 40 इंच है, तो इसकी 4 पर 10 इंच होगी। तो इस तरह से हमें 10 इंच पे मार्क करनी है, और प्लस 2 इंच हमें इसमें मार्जिन ऐड करनी है। तो इस तरह से हमने इसकी मार्किंग कर ली है। अब अपनी कमर की मार्किंग करेंगे। तो हमारी कमर 36 इंच है, तो इसकी 4 पार्ट 9 इंच होगी। तो इस तरह से हमने 9 इंच पे मार्क कर लेनी है, प्लस 2 इंच हमने मार्जिन ऐड करनी है। और अब हमने हिप की मार्किंग करनी है। तो हमारी हिप 42 इंच है, तो इसकी 4 पार्ट 10 प्लस 5 इंच होगी, प्लस 2 इंच मार्जिन। यहाँ पे 2 इंच हमें ऐड करनी है मार्जिन। और इस तरह से हमने ये तीनों लाइन को इसे ज्वाइन कर लेनी है। तो इस तरह से देखिए, हमने इस लाइन को ज्वाइन कर लेंगे। तो इस तरह से हमने लाइन को ज्वाइन कर लिया। अब हमने आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से हमने जो आर्म होल की मार्किंग की है उसकी हम हाफ करेंगे, और यहाँ से हमने अपनी आर्म होल के लिए, बैक आर्म होल के लिए 1.5 इंच पे मार्क करनी है, और यहाँ से हमने शेप दे देनी है बैक आर्म होल के लिए। तो इस तरह से हमने बैक आर्म होल के लिए शेप दे देंगे। और अब अपनी फ्रंट आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो फ्रंट आर्म होल के लिए मार्किंग हम 1/2 इंच अंदर से और करेंगे। तो यहाँ से हमने 1/2 इंच पे मार्क करनी है। तो देखिए, अब हम इस लाइन को यहाँ से स्ट्रेट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने लाइन को स्ट्रेट कर लिया है, और यहाँ से हमने अपने फ्रंट आर्म होल के लिए शेप देंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने फ्रंट आर्म होल के लिए यहाँ शेप दे दिया है 1/2 इंच अंदर करते हुए। तो इस तरह से हमने आर्म होल की मार्किंग हो गई है। अब हम नेक की कटिंग बाद में करेंगे, क्योंकि हम बैक नेक डीप रखेंगे, तो इसलिए हम नेक की कटिंग बाद में करेंगे। अगर आपको नेक सेम रखनी है तो एक साथ भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ सब देखिए, इसकी हमारी मार्किंग हो गई है। अब इस लाइन को हम यहाँ ऐसे इसको स्ट्रेट करेंगे बॉटम तक। तो यहाँ से इस लाइन को हमने बॉटम तक स्ट्रेट कर लेनी है। और इस लाइन को भी हम यहाँ ऐसे बॉटम तक स्ट्रेट कर लेंगे। इस लाइन को भी हम बॉटम तक स्ट्रेट कर लेंगे।
तो देखिए इस तरह से हमने लाइन को ऐसे स्ट्रेट कर लिया है बॉटम तक, और यहाँ हमारी मार्किंग हो गई है। और अब हम इसकी मार्किंग करेंगे। हमारी जो फोल्ड होगी, हमारी बॉटम में जो फोल्ड होगी, तो यहाँ से हमने 1 इंच पे मार्क करनी है। और यहाँ पे लाइन को हम ऐसे स्ट्रेट कर लेंगे। जैसे हमने लाइन को ऐसे स्ट्रेट कर लेनी है। इसे हमने बॉटम पे फोल्ड करने के लिए मार्जिन लिया है, और इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे मार्किंग पे। तो देखिए इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी ये कटिंग हो गई है। अब हम इसे ऐसे ओपन करेंगे। यहाँ पे हमें कट लगा देनी है फिटिंग के पास, जहाँ हमें फिटिंग की लाइन लगाई है। यहाँ कमर के लिए ही मार्किंग लगा लेंगे। ये मार्क हमें लगानी होती है क्योंकि स्टिचिंग करने टाइम बहुत ही आसानी होती है हमारा फिटिंग लगाने में। यहाँ हमने मार्क कर लेंगे जहाँ से हमारी सूट की कट रहेगी। और यहाँ हमने जो बॉटम में फोल्ड करनी वहाँ भी हमें एक कट लगा लेनी है। तो देखिए इस तरह से हमने कट लगा लिया है। अब हम इसे ओपन करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसे ओपन कर लिया है। ये हमारी बंद है, तो इसे हमें खोल लेनी है। तो देखिए इस तरह से हमने इसे खोल लिया है। तो अब हम इसमें से ये बैक पार्ट को निकालेंगे, और फिर से फ्रंट पार्ट को हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे। और यहाँ से जो हमने डीप कट की है 1/2 इंच अंदर से फ्रंट आर्म होल की, तो उसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने आर्म होल की कटिंग कर लेनी है, फ्रंट आर्म होल की कटिंग। तो देखिए इस तरह से हमने इसे कटिंग कर लिया है। और इस तरह से हमारे दोनों ही पार्ट की कटिंग हो गई है, बैक और फ्रंट दोनों पार्ट की। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो हम इसे साइड करते हैं और अपनी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव में जो मेरी एक्स्ट्रा फैब्रिक बची थी सूट की, उससे हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो इसे हमें 4 फोल्ड में करनी है। लेंथ आप अपने अनुसार ले सकते हैं जितनी भी आपको स्लीव में रखनी है। और हम इसे कटिंग कर लेंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक को। और ये मेरा कपड़ा ओपन साइड है और ये मेरी फोल्डेड साइड है। तो ओपन साइड की ओर से हमने 3 इंच में मार्क करनी है, और यहाँ भी हमने फोल्डेड साइड की ओर से भी यहाँ से हमने 3 इंच पे मार्क करनी है। देखिए इस तरह से यहाँ भी हमने 3 इंच पे मार्क कर लेनी है। और यहाँ हमारी स्लीव की जो फिटिंग है राउंड की, वहाँ हमने मार्क करनी है। तो 5.5 में मार्क की है, और 1.5 इंच हमने यहाँ मार्जिन ऐड किया है। और इस तरह से जो हमने 3 इंच मार्क किया उस लाइन को हम ऐसे स्ट्रेट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने लाइन को ऐसे स्ट्रेट कर लिया है, और इस लाइन को भी हमें जॉइंट कर लेनी है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखिए इस तरह से हमने लाइन को ऐसे स्ट्रेट कर लिया है। और यहाँ से हमने जो 3 इंच पे मार्क किया है, वहाँ से हमने ऐसे स्लिप्स के लिए यहाँ शेप दे देनी है। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ स्लिप्स के लिए शेप दे देंगे। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अगर सूट में आप ऐसे मार्किंग करके कटिंग करेंगे तो आपके सूट की फिटिंग काफ़ी अच्छी आएगी। तो इस फार्मूले से सूट की कटिंग करने पे सूट की फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आती है। तो इसे देखिए हम इसे ओपन करेंगे, और यहाँ फ्रंट साइड में नेक स्लीव्स की फ्रंट साइड में हमें यहाँ 1/2 इंच गहराई देनी होती है, यहाँ स्लीव्स की फिटिंग काफ़ी अच्छी आती है। तो इस तरह से हमारी ये स्लीव्स की भी कटिंग हो गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। थैंक यू।